नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि अमीर और गरीब में क्या अंतर होता है। गरीब ईमानदारी पर जीता है, अमीर बेईमानी पर जीता है। इन्हीं शब्दों पर मैं प्रकाश डालूंगा, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ध्यान से सुनिए इस कहानी को। एक गांव में, प्राचीन काल में जो गांव हुआ करते थे, एक गांव में दो लोग रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था, और दोनों बड़े मित्र थे। एक दिन दोनों मित्रों ने कहा, चलो घर के कहीं दूर चलते हैं। जो गरीब था उसकी एक घोड़ी थी, बूढ़ी सी और कमजोर थी। अब वो अपनी गाड़ी में लेके चल दिया लगा के। दूसरा जो अमीर था उसके पास गाड़ी थी और वो चल दिया, बग्गी गाड़ी थी। दोनों लोग चल दिए। शाम हो गई, दोनों ने विश्राम किया। जब उसकी जो बूढ़ी घोड़ी है उसने रात में एक बच्चे का जन्म दिया। जब बच्चे का जन्म दिया, बच्चा लेटते पोटते और वो बच्चा उस अमीर की जो बग्गी गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे आ गया। तुरंत अमीर जो लड़का था वो बोला कि अरे भैया उठो तो देखो, मेरी गाड़ी ने बग्गी गाड़ी ने एक घोड़े का जन्म दिया है, एक बच्चे का जन्म दिया है, इसे ध्यान से सुनिए। तो बोला, अरे ये बच्चा जो गाड़ी है, बग्गी गाड़ी है, कैसे बच्चे का जन्म दे सकती है? उसने कहा, गरीब ने कहा, ये तो मेरे बच्चे ने जो जन्म दिया, मेरी घोड़ी ने। मगर अमीर का जो लड़का था वो नहीं माना, बेईमानी पर रहा। वो अदालत में पहुंचा। उसने जो वहां का पेशकार था, हाकिम था, उसे रिश्वत खिला दी, घूसखोरी खिला दी, जिससे वो फैसला आया तो अमीर के पक्ष में आया। उसने भी कह दिया ये बग्गी गाड़ी ही ने बच्चा दिया। मगर जो गरीब था वो कहाँ पर चुप बैठने वाला था। वो तुरंत वहां के राजा के पास गया। राजा से कहा जाके कि ऐसी ऐसी बात है, दोनों लोग, ये अमीर है, हम गरीब है। मेरी घोड़ी थी बूढ़ी और बग्गी थी। मेरी घोड़ी ने जो बच्चा दिया वो इनकी बग्गी गाड़ी के पास पहुंच गया और ये कह रहे हैं मेरी बग्गी गाड़ी का बच्चा है। आप मेरा फैसला कर दीजिए, राजा से कहा। राजा बोले, मैं आपका फैसला कर दूंगा, मेरी ये 4 बातें हैं, इनका जवाब दीजिए। तो गरीब बोला, बताइए। दोनों लोगों से पूछा, जो तीसरे दिन मुझे बताएगा उसी को ये घोड़े का बच्चा मिलेगा। तो राजा ने कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन सी चीज है? सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? सबसे कोमल कौन सी चीज है? सबसे प्यारी कौन सी चीज है? कहा कि सबसे प्यारी कौन सी चीज है, सबसे कोमल कौन सी चीज है, सबसे ताकतवर चीज कौन सी है, सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है, सबसे मोटी चीज कौन सी है? ये 4 बातें राजा ने जब सवाल पूछे गरीब और अमीर से, तो अमीर बोला, इसमें क्या बात है, तो मैं बता दूंगा। दोनों लोग चल दिए। जो अमीर का बेटा था वो बहुत बेईमान था। वो अपने दोस्त के पास पहुंचा तो दोस्त ने उसकी अमीर बेटे की बहुत ही खातिरदारी की और कहा, मित्र आप बहुत उदास दिखते हो, क्या बात है? तब उसने सारी बातें बताई अपने दोस्त को। दोस्त ने कहा कि सबसे तेज जो चलने वाली, मित्र सबसे तेज चलने वाली चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरा घोड़ा है, घोड़े पे जितना ही चाबुक छुआओगे उतनी ही तेज चलेगा। और दूसरा सवाल है, सबसे मोटी चीज कौन सी है? सबसे मोटी चीज आपको बता दूं मित्र, सबसे मोटी चीज है कि ये बहुत दिनों से मैं अपनी एक भैंस पाल रहा हूँ, वो खाते खाते बहुत ही मोटी हो गई है, उसे पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, इस मेरी मोटी सबसे चीज है। तीसरी, सबसे कोमल चीज कौन सी है? सबसे कोमल आपको बता दे, सबसे कोमल बिस्तर होता है, उस पे लेटते हैं, वो इतना मुलायम होता है। और मित्र कह रहा है उस अमीर से कि सबसे प्यारा कौन होता है? सबसे प्यारा मेरा पोता है जिसका नाम लट्टू है, लट्टू। तो ये जो
ईमानदार था, बेईमान था, जो अमीर का बेटा बेईमान था, उसने कहा मेरे इन चारों सवालों का जवाब मिल गया। जब हमारा तुम्हारा कोई काम हो जाए तो अब ज्यादा देर रुकने को वैसे भी दिल नहीं चाह रहा है। चल दिया वो। और वो बेचारा गरीब का, जो गरीब था, जिसके को इसका सवाल का जवाब नहीं पता था, वो रोता हुआ अपने घर पे पहुंचा। जब रोता हुआ अपने घर पे पहुंचा, उसकी 7 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था माता लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम था उसका 7 साल की बेटी से। बेटी ने कहा, पिता आप क्यों रो रहे हो? तो बेटी को उसने सारी बात बताई। तो बेटी ने कहा, पिता इसमें रोने की क्या बात है, मैं आपको जवाब बताऊंगी। क्योंकि बेटी थी, वहां लक्ष्मी थी, बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा, सबसे जो ताकतवर चीज है वो हवा है, क्योंकि हवा से तेज कोई चीज नहीं चल सकती है। और दूसरा जो सबसे मोटी चीज है वो मेरी धरती माँ है, उनसे मोटी कोई नहीं। और जो सबसे कोमल चीज है वो हमारे हाथ हैं, क्योंकि हम अपने हाथों को सिर के नीचे जरूर रखते हैं, चाहे कितना बड़ा ही मेरा सिर हो। और जो चौथी चीज है वो आपको बता दूं कि जो सबसे प्यारी चीज है वो नींद है। जो सबसे प्यारी चीज होती है वो नींद होती है। तो ये बात सुनकर गरीब खुश हुआ और सुबह होत राजा के पास पहुंच गया। तो दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। पहले राजा ने उस अमीर की जो बेईमानी था उसकी बातें सुनी। उसने बताया, सबसे तेज चलने वाली घोड़ी होती है जिसके चाबुक मारो तेज से भागने लगती है। सबसे मोटी भैंस होती है जिसे खाते रहो खिलाते रहो। तीसरी तो सबसे प्यारी मेरा पोता होता है जो लट्टू है। और जो चौथी चीज है वो सबसे कोमल बिस्तर होता है। फिर उसके जब ईमानदारी की, बेईमानी की, जो बेईमान लड़का था उसकी बातें सुनी। अब जो गरीब था, जिस गरीब की बेईमानी करी थी ईमानदार वाले लड़के ने, तो गरीब ने सवाल का जवाब दिया, हे राजा, जो सबसे तेज चलने वाली चीज होती है वो होती है हवा, और दूसरी जो सबसे मोटी चीज होती है वो है धरती माँ। सबसे प्यारी चीज होती है वो है नींद, और सबसे कोमल होते हैं हाथ जिन्हें मैं सिर के नीचे रखता हूँ। राजा गरीब की बातों से खुश हुआ। राजा बोला, ये बताइए, ये आपको ये बातें किसने बताई हैं? तो राजा बोला, मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है, उसने बताई। तो राजा बोला, आपकी बेटी तो बहुत बुद्धिमान है, मैं आपकी बेटी से मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मेरी ये बातें हैं, उससे कहना वस्त्र पहन के आए, फिर भी वस्त्र पहन के भी आए और ना भी आए, मतलब वस्त्रहीन होकर आए, वस्त्र ना भी पहन के आए। और मेरे लिए कुछ भेंट लेके आए, अब वो भी ना भी लेके आए। और तीसरा, सवारी से आए, वो भी पैदल ना आए, पैदल भी आए सवारी से भी ना आए। तो ये बातें सुनकर गरीब बोला, लग रहा अब मेरी बेटी लक्ष्मी की खैर नहीं। जब वो अपनी बेटी के पास पहुंचा कि बेटी अब मेरी खैर नहीं, राजा ने कहा कि भेंट लेकर भी आओ, फिर भी ना लेकर भी आओ, कपड़े पहन के भी आओ, ना भी पहन के आओ, और सवारी से भी आओ, पैदल भी ना आओ। तो बोली लड़की, पिताजी इसमें क्या बात है, आप जाइए शिकारियों से एक जाल लेके आइए, और एक तितर लेके आइए, एक खरगोश लेके आइए। पिताजी गए, तीनों चीजें लेकर आ गए। उसने सारे कपड़े निकाल दिए बेटी ने, और वो जाल लपेट लिया, और अपने हाथ में तितर पकड़ लिया, और खरगोश की पीठ पर दबा लिया। चल गए। सुबह का वक्त था, राजा मिल गए गेट पर। फिर राजा मिल गए तो बेटी ने सबसे पहले नमस्कार किया। राजा ने कहा, बेटी खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो राजा ने कहा कि ये तितर लाई हो, मुझे दे दो। उसने तितर जब निकाला दिया, मगर तितर उड़ गया। तो राजा का ये प्रश्न था, भेंट लाओ और ना भी लाओ, मतलब वो भेंट लाई और भेंट उड़ गई, मतलब लाई और फिर भी नहीं मिली राजा को। दूसरा, कपड़े पहन के आओ, ना भी आओ, क्योंकि वो जाल लपेट के आई, कपड़े थे और ना भी थे। कहा पीठ पर
सवारी से और ना भी आओ, क्योंकि वो खरगोश की पीठ पर बैठी थी। सवारी से भी थी नहीं भी थी। बहुत खुश हुई। उसके बाद में वो घर पे वापस चली गई। उसके बाद में गरीब से बोला राजा कि जाओ, एक धागा दिया रेशम का और कहा इस रेशम के धागे से मेरे लिए एक तौलिया बनवा दो। अब गरीब बोला अब तो मेरी बेटी की बिल्कुल खैर नहीं है। तो वो एक धागा लेकर गया और अपनी बेटी से कहा, राजा ने कहा एक धागे की तौलिया बना दो। बेटी बोली पिताजी क्या दिक्कत है, एक धागे से तौलिया कैसे बनेगी? आप ऐसा करो, ये झाड़ू की एक बढ़नी की एक सीख ले जाओ, राजा से कहना इसका मुझे कंगा बनवा दो। तब वो गरीब था, वो पहुंचा राजा के पास। उसने कहा आपने मुझे तौलिया बुनने के लिए एक धागा दिया था, एक सीख लूं, इससे एक कंगा बनवा दो। तो राजा बोला वास्तव में आपकी बेटी बहुत बुद्धिमान है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम ही है। उसके बाद कहा कि अपनी बेटी को फिर बुलाओ। राजा ने कहा गरीब से। तो गरीब ने अपनी बेटी लक्ष्मी को लाया राजा से। राजा ने उससे कहा हे बताइए, आप इतनी गरीब हो, आपके पिताजी क्या करते हैं? तब वो बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी जो सूखी जमीन पड़ी है, बंजर जमीन पड़ी है, उस पे मछलियां पकड़ते हैं और मछली पकड़कर उसे इकट्ठा कपड़े में बांधकर फिर उसका कोरमा बनाकर खाते हैं। तो राजा बोला अरे मूर्ख लड़की, ये बताओ सूखी जमीन पर क्या मछलियां होती हैं? वो तो पानी में होती हैं। तो राजा को गुस्सा आया। फिर लड़की ने जवाब दिया हे राजन, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, जब ये बताओ क्या बग्गी गाड़ी क्या घोड़ा का बच्चा दे सकती है? बग्गी गाड़ी क्या घोड़ा बच्चा दे सकती है? राजा बोला नहीं। तब सूखे में मछलियाँ क्यों पकड़ सकती हैं? क्योंकि वास्तव में राजा को पता लग गया ये बेटी लक्ष्मी है, बहुत बुद्धिमान है। राजा ने उसे बहुत धन दिया, घर पे आ गई। हमेशा गरीबों की बात सच होती है, अमीर झूठ होते हैं, गरीब हमेशा ईमानदारी पर जीता है, चाहे कितना बड़ी। और जो अमीर लोग होते हैं वो बेईमानी पर डटे होते हैं। दोस्तों, उसने अपनी जो ईमानदारी पे अपनी घोड़ी वापस कर ली और अमीर हमेशा बेईमानी था, उसे जेल में डाल दिया राजा ने। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।